हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 10th में पार्ट 4 हमारी वित्तीय संस्थाएं, इसमें जो हम व्यवसायिक बैंक के कार्य पर अभी विचार विमर्श कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें आज हम लोग व्यवसायिक बैंक के दूसरे कार्य के बारे में जानेंगे और उस कार्य में वह कितने प्रकार से करता है, उसमें से कुछ प्रकारों का भी वर्णन हम इस वीडियो में करेंगे और आपको समझाएंगे। तो इसका व्यवसायिक बैंक का जो दूसरा कार्य है ऋण प्रदान करना, यानी यह जो है कि ऋण भी लोगों को देता है। तो इसमें इसके यह 5 प्रकार से देता है, लेकिन इस वीडियो में हम 3 प्रकारों का जिक्र करेंगे। तो पहला अभियाचित एवं अल्पकालीन ऋण, दूसरा है नगद साख और तीसरा अधिविकर्ष। अब हम इनके बारे में बारी बारी से जानते हैं। पहला अभियाचित एवं अल्पकालीन ऋण। तो इससे पहले हम यह जान लेंगे कि ऋण प्रदान करना आखिर है क्या, यह किस प्रकार से यह ऋण क्यों प्रदान करता है। तो व्यवसायिक बैंक का जो दूसरा प्रमुख कार्य वह है ऋण प्रदान करना। यह कैसे लोगों को ऋण देता है। जब बैंक में लोग पैसे जमा करते हैं तो उनके जो बैंक में जो कोष रहना चाहिए उनके खाते को चालू रखने के लिए उतने पैसे को छोड़कर और बाकी सारे पैसे को वो दूसरे व्यक्ति को उधार दे देता है। और यह कार्य जो है उन्हीं व्यक्तियों को उधार देता है जिनके पास मतलब वो साख हो, यानी वो उस क्रेडिट पे उनके विश्वास पर देता है कि इनके ये जो है इतने निश्चित समय में उस पैसे को वापस कर देंगे, इस हिसाब पर देता है। और ऋण की रकम जो होती है जमानत के मूल्य से कम होती है। व्यवसायिक बैंक के जो है ऋण प्रदान करने के हमने बताया कि 5 प्रकार से ऋण प्रदान करती है, उनमें से 3 प्रकार है। तो पहला है अभियाचित एवं अल्पकालीन ऋण, जिसको इंग्लिश में लोन्स एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस भी कहते हैं। इस प्रकार के ऋण में जो है अति अल्पकालीन यानी 1 दिन से लेकर 1 सप्ताह तक के लिए या केवल मांगने पर वापस करने के लिए दिया जाता है। यह जो है बहुत अल्पकालीन ऋण है। जैसे सुबह को लिए और कह दिए कि शाम को हम आपको ये पैसा वापस कर देंगे, वैसे, या फिर ये क्या कहते हैं या फिर आज लिए और फिर कल वापस कर देंगे, इस प्रकार से। मुद्रा बाजार की संस्थाएं साधारणतः इस प्रकार के ऋण की मांग करती हैं। ज़्यादातर मुद्रा बाजार में यानी लोगों के बीच इसी तरह के ऋण की अधिक मांग है। अब है दूसरा नगद साख, जिसको इंग्लिश में कैश क्रेडिट भी कहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को ऋण पत्र, व्यापारिक माल अथवा अन्य स्वीकृत प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देते हैं। यानी ये जो है इस प्रकार की व्यवस्था में ऋण जो बैंक है वो लोगों को ऋण पत्र से या फिर व्यापारिक माल के द्वारा और या फिर उनके विश्वास पर उनके जो जमा करने का तरीका है उस पर स्वीकृत प्रतिभूति के आधार पर ऋण देते हैं। इसके अंतर्गत नगद साख के अंतर्गत। अब है अधिविकर्ष, जब कभी भी कोई व्यवसायिक बैंक अपने ग्राहकों को उसके खाते में जमा रकम से अधिक रकम निकालने की सुविधा देता है तो इसे अधिविकर्ष की सुविधा कहते हैं। जैसे ये क्रेडिट कार्ड हो गया या फिर आपका ATM, इस सब के माध्यम से लोग जो है उस पर दिया जाता है, मतलब 5 लाख का जो खर्च है वो अधिक कर सकते हैं वो लोग। तो इस तरह के खर्च के लिए मतलब यह सुविधा उपलब्ध कराता है अधिविकर्ष। किंतु इस अधिक रकम के लिए बैंक अपने ग्राहक से उचित जमानत लेता है। साथ ही इस प्रकार के ऋण पर बैंक सूद भी बहुत अधिक लेता है। इस प्रकार के ऋण पर बैंक तो जमानत लेता ही है और सूद भी लेता है, यानी ये जितना पैसा देता है आपको उससे अधिक पैसा आपसे वापस लेता है। जैसे कि
यदि हम जैसे कि कोई हमने आपको 50 रुपये दिए, तो हमने या शुद्ध मतलब जोड़ा है कि हम आपको 50 रुपये दे रहे हैं, लेकिन आपको मुझे ये 60 रुपये लौटाने होंगे। तो वो जो 10 रुपये था वो सूद के रूप में जुट गया उस पैसे में जो हमने आपको कर्ज दिया। तो इस प्रकार से यह बैंक भी जो होता है जितने पैसे देता है उससे अधिक सूद वह जोड़कर पैसे वापस ले लेता है। तो ये तीन प्रकार से ऋण देता है। और भी 2 प्रकार हैं, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।